एक समय की बात है। लखीमपुर नाम के एक गांव में एक लल्लन नाम का बहुत ही चतुर आदमी रहता था। लल्लन इतना चालाक था कि सब उससे बचकर रहते थे कि कहीं वो उनको बेवकूफ ना बना दे। पर फिर भी वो उन सबको अपनी चतुराई से बेवकूफ बना ही देता था। पूरे गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो लल्लन को बेवकूफ बना सके। एक दिन की बात है, जब रामचंद्र और गोविंद बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे कि तभी वहां से लल्लन गुजर रहा था। देख रहे हो रामचंदर, इस लल्लन को। सही में इससे चालाक आदमी मैंने पूरे गांव में नहीं देखा। अरे तुमने तो इसे ऐसे ही चने के झाड़ पे चढ़ा कर रखा है। मेरे साथ चालाकी करके दिखाए तो मैं मानूं। अरे रामचंदर भैया, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। अरे तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। ऐसे ऐसे 30 मारखा मेरे आगे पीछे पानी भरते थे। अच्छा ऐसी बात है, तो इसे बेवकूफ बनाकर दिखाओ, तब मैं मानूंगा। हाँ क्यों नहीं। अगर जो मैंने इसे बेवकूफ बना दिया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर जो इसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया तो तुम मुझे 100 नहीं 300 रुपए दोगे। हाँ मुझे मंजूर है। उसके बाद रामचंद्र अपने घर चला जाता है और सोचने लगता है कि आखिर लल्लन को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। तभी रामचंद्र की पत्नी लक्ष्मी वहां आती है और रामचंद्र से बोलती है, अजी, इस गाय को किसी को बेच क्यों नहीं देते? यह अब दूध नहीं देती, किसी काम की नहीं रही, बेकार में इसे क्यों खिलाओ पिलाओ। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इसे कल ही बेच कर आता हूँ। अरे पर इसे कौन खरीदेगा? अरे तुम देखती जाओ बस। अगले दिन रामचंद्र अपनी गाय को बरगद के पेड़ के नीचे लेकर बैठ जाता है। वहीं पर गोविंद भी होता है। रामचंद्र तभी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अगर किसी को गाय चाहिए तो ले जाओ, मैं बहुत सस्ते दामों में बेच रहा हूँ। तभी वहां से लल्लन गुजरता है और रामचंद्र को देखकर रुक जाता है। अरे भैया, क्या क्या हुआ? क्यों बेच रहे हो अपनी गाय को? अरे वह इसकी गाय। अरे तुम चुप करो, मुझे बोलने दो। अरे लल्लन भाई, पैसों की जरा सख्त जरूरत पड़ गई है, बस इसीलिए इसे बेच रहा हूँ। इतनी बढ़िया गाय है, क्या बताएं। इतना भर भर कर दूध देती है। अच्छा, वैसे कितने में दोगे अपनी गाय को? 500 में दूंगा। ये तो बहुत ज्यादा है, 200 में दोगे तो बताओ। ठीक है भैया, इतने में ही दे दूंगा। अब मजबूरी में है, वरना मैं अपनी गाय को कभी ना बेचता। रामचंद्र अपनी गाय लल्लन को बेचकर बहुत खुश होता है और लल्लन के जाने के बाद गोविंद को बड़े ताव से बोलता है, देखो, मैंने बोला था ना, मैं इस लल्लन को बेवकूफ बना सकता हूँ। देखो कैसे मैं एक बेकार गाय को 200 में बेच दिया, जिसकी कीमत 100 रुपए भी नहीं थी। हाँ भाई, मान गए तुमको। यह लो, शर्त के मुताबिक 100 रुपए। रामचंद्र उस दिन बहुत ही खुश हो रहा होता है। पर जब लल्लन घर जाकर गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है तो गाय एक बूंद भी दूध नहीं देती। रामचंद्र ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अच्छा जी, लगता है इसे पता नहीं कि लल्लन क्या चीज है। अगले दिन लल्लन गाय को लेकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बांधकर खड़ा हो जाता है और लॉटरी के टिकट बांटने लगता है। आओ आओ, 10 रुपए में लॉटरी का टिकट लो, और जिसकी लॉटरी निकली उसे ये गाय मिलेगी। ये सुनकर वहां 2-3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लल्लन से 10-10 रुपए के लॉटरी के टिकट लेने लगते हैं। लल्लन 20 लॉटरी के टिकट बेच देता है, जिसके बदले उसे 200 रुपये मिल जाते हैं। अब अगले दिन मोहन के लॉटरी का टिकट निकल आता है। मोहन बहुत खुश होता है। अरे लल्लन भैया, ये तो मेरी लॉटरी का टिकट निकल गया है। अब ये गाय मेरी हुई ना। अरे हाँ मोहन भैया, मुबारक हो तुमको। ये ले जाओ अपनी गाय। मोहन उस गाय को अपने घर ले जाता है। जब वह गाय दूध नहीं देती
तो वापस लल्लन के पास आता है और बोलता है, अरे ये गाय तो दूध ही नहीं देती, एकदम बेकार गाय है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी गाय जो किसी काम की ही नहीं है। मैं ऐसी गाय का क्या करूँगा? भैया गुस्सा ना हो, ये लो अपने 10 रुपए। अब तो खुश हुए? हाँ भैया, अब हम चलते हैं। मोहन फिर से अपनी गाय को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और फिर से वह ऐसा ही करता है। वह रोज के 100-200 रुपये भी कमाने लगता है और गाय भी घूम फिर कर उसी के पास आ जाती है। अब एक दिन जब लल्लन अपनी गाय को लेकर गांव के बाहर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में रामचंद्र और गोविंद मिल जाते हैं। अरे लल्लन भाई, क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो घुमाने इसे? घूमने नहीं, पैसे कमाने जा रहा हूँ। इस गाय से पैसा कैसे भैया? हाँ भाई, ये काम तो बहुत बढ़िया है। मैं रोज के 100-200 की टिकट बेच देता हूँ और जिसकी गाय निकलती है उसे दे देता हूँ। अगले दिन वो गाय वापस दे जाता है, क्योंकि ये दूध तो देती नहीं, और मैं उसे उसके 10 रुपए वापस दे देता हूँ। अब तक मैं इस गाय से 4 से 5 हजार कमा चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव के लोगों को बेवकूफ बनाने। लल्लन वहां से चला जाता है, पर यह बात सुनकर रामचंद्र और गोविंद के कान खड़े हो जाते हैं। मेरी 200 की गाय से इसने 4 से 5 हजार रुपए कमा लिए। हे भगवान, ये लल्लन कितना चंट निकला। मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि इसके जैसा चांद पूरे गांव में कोई नहीं है। देखो कैसे इसने तुम्हारी बिना दूध देने वाली गाय से भी पैसा कमा लिया और तुमको भी बेवकूफ बना दिया भाई। सही कहते हो तुम गोविंद, इसके जैसा चतुर पूरे गांव में तो क्या, पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ चलो, शर्त के मुताबिक मुझे पूरे 200 रुपए और मेरे 100 रुपए भी दो। रामचंद्र की गाय और पैसे दोनों ही चले जाते हैं और लल्लन अपने चंट स्वभाव के कारण सभी को उल्लू बनाता रहता है।